वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक स्कैनिंग, स्किमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनिंग के बारे में जानेंगे। स्कैनिंग एक रीडिंग टेक्निक है जिसका यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्विकली सर्च करने के लिए किया जाता है। इस रीडिंग टेक्निक का यूज बिना हर शब्द को पढ़े या बिना पूरे टेक्स्ट को पढ़े स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स एंड कीवर्ड्स। इसका यूज डेफिनेशन, की टर्म्स, रेफरेंसेस, स्पेसिफिक डेटा, फॉर्मूलाज और डेट्स को फाइंड आउट करने के लिए और इंडेक्सेस, ग्लॉसरीज और चैप्टर समरीज को चेक करने के लिए किया जाता है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरह से स्कैन करें। सबसे पहले हमें टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बोल्ड वर्ड्स का यूज करके हम रेलेवेंट सेक्शंस को लोकेट करते हैं और बुक के एंड में जो इंडेक्स दिया होता है उसका यूज करके हम स्पेसिफिक पेज तक पहुंच सकते हैं। अब हम स्किमिंग के बारे में जानते हैं। ये भी एक रीडिंग टेक्निक है जिसका यूज हर वर्ड को पढ़े बिना टेक्स्ट के मेन आइडिया को समझने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू क्विकली ओवरव्यू फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। बिना पूरी बुक को पढ़े सामान्य समझ को समझने के लिए इस रीडिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? बुक या चैप्टर की ओवरऑल थीम को समझने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि जो बुक हम रीड कर रहे हैं वो हमारे रिसर्च या असाइनमेंट से रिलेटेड है या नहीं, और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, थियरीज और एक्सप्लेनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका यूज हम कैसे करें। हमें टाइटल, सबटाइटल्स, इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स को रीड करना चाहिए और हमें बोल्ड, इटैलिक वर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स और समरीज को देखना चाहिए और ग्रास्प की आइडियाज को ग्रास्प करने के लिए फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ को रीड करना चाहिए। इस तरह से हम बिना पूरी बुक को रीड किए हुए मेन आइडिया को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज extracting relevant information and making notes। extracting relevant information एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि हम बाद में उसको रेफर कर सकें। और नोट मेकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम की आइडियाज को रिटेन कर सकें, मीन्स की आइडियाज को लिख कर रख सकें जिसको हम बाद में रेफर कर सकें। और इसकी हेल्प से असाइनमेंट या रिसर्च पेपर के लिए हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इससे समय की भी बचत होती है क्योंकि इसमें हमें फिर से पूरी बुक को रीड नहीं करना होता है। अब हम जानते हैं नोट मेकिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं। पहली टेक्निक या मेथड है आउटलाइन मेथड, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को लिखते हैं। जैसे टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी और इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो है डेफिनेशन, की थियरिस्ट और क्लासरूम एप्लीकेशन। नेक्स्ट टेक्निक है कॉर्नेल मेथड। इसमें हम पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, वो है कीवर्ड्स, नोट्स एंड समरी, और इनमें हम कीवर्ड्स, नोट्स और समरी लिखते हैं। अब हम जानते हैं माइंड मैपिंग के बारे में। इसमें डायग्राम का यूज करके इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज यूजफुल फॉर कनेक्टिंग आइडियाज एंड सीइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। इसका यूज हम आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए और कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग एंड एनोटेटिंग। इट इज द मार्किंग की सेंटेंसेस एंड राइटिंग कमेंट्स इन द बुक मार्जिन। जनरली हम ये करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बुक में ही अंडरलाइन करते हैं और मार्जिन एरिया में हम कुछ कमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में ध्यान रहे। इट इज बेस्ट यूज्ड फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स। इसका यूज टेक्स्ट बुक्स में और रेफरेंस मटेरियल्स में किया जाता है। अब हम जानते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। सबसे पहली टिप है कॉपीइंग की बजाय हमें पैराफ्रेज करना चाहिए। हमें हमारे शब्दों में लिखना चाहिए ताकि हमारी समझ बढ़े। राइट इन योर ओन वर्ड्स टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग।
नेक्स्ट इज यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। इससे समय की बचत होती है लिखते समय। फॉर एग्जाम्पल एडू फॉर एजुकेशन एंड एरो फॉर लीड्स टू। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज बाय थीम और टॉपिक। सिमिलर आइडियाज को हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे। नेक्स्ट इज इंक्लूड पेज नंबर्स एंड रेफरेंसेस। इससे हम साइटेशन में और रिव्यू करने में मदद ले सकते हैं। इसकी मदद से हम बाद में साइट कर सकते हैं और बाद में समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समराइज एट द एंड। राइट अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ व्हाट हैज लर्न्ड फ्रॉम द रीडिंग। पढ़कर हमें क्या समझ में आया या हमने क्या सीखा उसकी एक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं या फिर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।